पंगा लिया है और ये पंगा भारी पड़ेगा। ये पंगा गहलोत वसुंधरा भी नहीं ले पाए और आप लोगों ने कहा कि भजनलाल हटाओ, सरकार बचाओ। 5 लाख ट्वीट हुए, डर गए आप लोग, खेडो बैन कराया, लेकिन फिर भी बच्चे 20 लाख नहीं। फिर दूसरे दिन 2 लाख की पर्ची ने किया राजस्थान बर्बाद। दिल्ली तक पता लगे आपका सारा अच्छा कि आप क्या कर रहे हो राजस्थान। आपकी विदाई तय है, आपकी छुट्टी भी तय है और छुट्टी और विदाई के बाद अपन मिलेंगे किसी कोने के अंदर। मैं तो एमपी एमएलए रहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका दोबारा काम नहीं पड़ेगा। किसी अंतिम काम है, इसमें जितने दिन आप निकाल सको निकाल लो। अब आप बहुत परेशान हो, परेशानी आपके चेहरे पर झलक रही है। आपकी वो मुस्कुराहट कहाँ चली गई जो आप जोर जोर से बात करते थे। अब की बार आपने राजस्थान के नौजवानों से पंगा लिया है और ये पंगा भारी पड़ेगा। ये पंगा गहलोत वसुंधरा भी नहीं ले पाए और आपको भजनलाल जी जो विरोधी चाहते थे वो काम आप खुद नहीं करके। आपका जो मुद्दा था, जब 1 लाख जवान इकट्ठा हुए, आपने भेजा कमिश्नर और संभाग आयुक्त को हमारे पास, बैठ के कहा सरकार पॉजिटिव है। तो फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि बीजेपी की सरकार ने यू टर्न लिया और कोर्ट में ये जवाब दिया कि उप समिति भर्ती रद्द नहीं करना चाहती और सरकार ये कह रही है कि भर्ती रद्द करना अभी जल्दबाजी होगी। 2 तरह का जवाब दिया। 2 दिन से जिस तरह हाईकोर्ट आपकी खिंचाई कर रहा है, जिस तरह आपकी इज्जत उतर रही है कोर्ट के अंदर, मुझे लग रहा है हाईकोर्ट बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपकी पोल पट्टी खुलेगी अगर वो सीट जिसके ऊपर आपने नोट शीट जो आपने चलाई भर्ती रद्द करने की, वो नोट शीट भी कोर्ट के अंदर आ सकती। कोर्ट ने मांगी नोट शीट कि नोट शीट दो, तो नोट शीट में साफ साफ एजी का, एसओजी एडीजी का, पीएचयू का, तमाम लोगों का और 2 आपके मेंबर पकड़े गए। किसी चेयरमैन से पूछताछ नहीं करी। आपका जो मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा, निश्चित रूप से राजस्थान का जवान इस बात का बदला लेगा। कांग्रेस बीजेपी जिस तरह मिलकर राजस्थान को बर्बाद कर रही है, अब राजस्थान का नौजवान इस प्रदेश को बर्बाद नहीं होने देगा। चाहे बदरी माफिया हो और चाहे भजनलाल जी बीजेपी के गुंडे हो, उनका मुकाबला राजस्थान का जवान अपने तरीके से करेगा, छुप के नहीं बैठेगा। ये चेतावनी मैं राजस्थान की सरकार को देता हूँ। समय रहते आप सुधार कर लें। आप जो भ्रष्ट मंत्रियों जो कुछ भी नहीं जानते, हाँ ये सही है कि आपके तो पर्ची खुल गई, लेकिन आपने भी मैडम जैसे पहली बार के एमएलए कितने लोग होंगे जिनको आपने मंत्री बना के और ये मौका दीजिए जिन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं। और सारे नो सीटों की फौज, और ये नारा चलेगा नो सीटों की फौज और करेगी मौज। राजस्थान में 9 सिक्कियों की भजनलाल की फौज और करेगी मौज, ही नारा लगा रहे बैठे कि हम 9 सिक्के हैं, हम कुछ नहीं जानते, चाहे मजाक उड़ाए तो क्या फर्क पड़ता है। हमें तो माल लूटना है, राजस्थान के अंदर लूट खसोट करनी है और पूरा माल इकट्ठा करके और फिर करेंगे। लेकिन दिल्ली वाले इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली वालों को सारी बातों का पता लग गया। अभी 1-2 दिन बाद जब कागज आएंगे और जब पोर्टलें खुलेगी, आरोपों से इतने घबरा गए, थोड़ी बहुत सच्चाई सामने आ गई, उससे घबरा गई आपकी सरकार। लेकिन जब अब आरोप लगेंगे और सच्चाई के साथ जब कागज आपके साथ आएंगे सरकार के, तब आप कहाँ जाओगे। मुख्यमंत्री जी, मेरा आग्रह है कि आप इन राजस्थान के जवानों की तरफ देखें। इनकी भर्ती को रद्द करने की बात कोर्ट के अंदर सरकार बोले कि चूक हो गई, इतना ही कहना आपको। मोदी ने भी तो किसान बिल वापस लिए थे। मोदी ने कहा था ना कि कृषि बिलों से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, ये होगा, ठीक होगा। तमाम जो भी बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने किसान बिलों के पक्ष में बयान दिए थे, ये स्टेटमेंट दिए, याद है आपको, ट्वीट वगैरह क्या भाषण दिए थे। लेकिन अचानक मोदी बोले कि बिल वापस करें, क्योंकि सरकार वहाँ चुनाव थे उत्तर प्रदेश और उन जगहों पे, और बिल वापस दिए। और आप भी ऐसा ही कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने की आदत है आपकी, आप सुबह कुछ कहते हो, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, तो आपको इतना ही तो कहना है कि मैं ध्यान नहीं रहा और 3-4-5 नीचे के लोगों ने गलती, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, भर्ती रद्द करो, राजस्थान में जवान दुआएं देगा आपको। ये आपको करना चाहिए और ये मौका आप चूके ना तो बाद में आपको कोने में बैठना पड़ेगा। जब वसुंधरा राजे का पता नहीं लगा, भजनलाल जी आपका कहाँ पता लगेगा। एक न एक दिन जो आपने राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया,
और जनता का, जवान का, किसान का पाप इस सरकार को लगेगा तो सरकार भजनलाल सरकार को ले डूबेगा। और कांग्रेसियों को भी खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेसियों ने जिस तरह 5 साल माल बटोरा और जिस तरह 50 साल माल बटोरा, अब उनकी पोल भी राजस्थान के जवान खोलेंगे। इस बार जो रण होगा वो जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों को घर बिठाने का रण होगा, तभी राजस्थान का बचाव होगा। भाइयों, हम इतने कमजोर नहीं राजस्थान के लोग। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली, वहां तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी आ सकती है, तो यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता। क्या आप कमजोर हो गए? मतदान